Dear student, we are discuss about 8th class science. In this lecture, we are cover about the various definition, antibiotic, vaccine, pasteurization method and fermentation. 8th class science, part 2, chapter 2, microorganisms, friends and foe. ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे इन टर्मों का। पहली दो टर्म है एंटीबायोटिक। पहले हम समझेंगे एंटीबायोटिक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं। ये फंगस से मिलते हैं, बैक्टीरिया से मिलते हैं, कि कोई सूक्ष्म जीव है उनसे हमें एंटीबायोटिक उनसे हम बनाते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड इंट्रोड्यूस इनटू आवर बॉडी। एंटीबायोटिक टैबलेट की फॉर्म में, इंजेक्शन की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर जाती है एंड विच कैन प्रिवेंट द इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ए डिजीज काजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स। जो बीमारी फैलाने वाले जो माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं, या तो एंटीबायोटिक उनकी ग्रोथ को रोक देती है या उनको मार देती है। ओके, तो उनको हम बोलते हैं उन केमिकल सब्सटेंस को एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मैंने एग्जाम्पल भी बताया था आपका, पेनिसिलिन। तो इस पेनिसिलिन का इंजेक्शन आता है टैबलेट को फॉर्म में, आपको काफ़ी दवाई मिलती है। तो टेट्रासाइक्लिन, ये दूसरी एंटीबायोटिक है। तीसरी एंटीबायोटिक यदि हम आपको बताएं क्लोरमफेनिकोल, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक है। तो मेरा यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि ये सारे के सारे जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं। एंटीबायोटिक आर द केमिकल सब्सटेंस। टैबलेट होती है, इंजेक्शन होती है, ठीक है। वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं टैबलेट कैप्सूल की इंजेक्शन की फॉर्म में। ये केमिकल सब्सटेंस क्या करते हैं, यदि हमारी बॉडी के अंदर डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म है, वे जीव जो बीमारी फैलाते हैं जिन्हें हम पैथोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैथोजन, बीमारी फैलाने वाले कारक। ये केमिकल सब्सटेंस इस बीमारी फैलाने वाले कारक को या ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया को, वायरस को, या तो इनकी ग्रोथ को वो रोक देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं, ग्रोथ को रोक देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं, या उनको किल कर देते हैं एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक जो हैं हमारी बॉडी में जाएंगे और जो हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि आपका कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है, आपकी बॉडी के अंदर वायरस आ जाता है, तो ये बीमारी फैलाते हैं। बैक्टीरिया से टीबी हो जाती है, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड हो जाता है, वायरस से आपको जुकाम हो जाता है, कॉमन कोल्ड हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है बेटा कि एंटीबायोटिक है क्या। ये एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल हैं, ये केमिकल सब्सटेंस, ये ड्रग्स है। केमिकली और डायरेक्ट बोले तो इसको अच्छा, ये ड्रग्स है। ओके, तो एंटीबायोटिक आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर इंट्रोड्यूस इनटू आवर बॉडी में जाते हैं। किस फॉर्म में? टैबलेट की फॉर्म में, कैप्सूल की फॉर्म में। ओके, एंड विच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ ए डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स, या विच किल द बैक्टीरिया एंड वायरस। जो हमारी बॉडी के अंदर वायरस, बैक्टीरिया है, उनको मार देते हैं एंटीबायोटिक, या उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। मान लीजिए ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर ऐसे रोड से बैक्टीरिया होता है, तो एंटीबायोटिक जाएगा, इसको लीक कर देगा और इसका सारा मटेरियल बाहर निकल जाएगा। काम ऐसे करते हैं एंटीबायोटिक, या तो उसको लीक कर देते हैं उस माइक्रोऑर्गेनिजम्स को, या उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते हैं। यदि आपसे कोई कन्फर्म करे कैसे काम करते हैं, तो ये बैक्टीरिया के अंदर ना प्रोटीन को बनने से रोक देते हैं। यदि किसी जीव में प्रोटीन नहीं बनेगा तो मर जाएगा वो, उसकी सेल लीक हो जाएगी तब भी मर जाएगा वो। ओके, एंटीबायोटिक ह्यूमन ट्रीटमेंट में काम आते हैं। एंटीबायोटिक जो होते हैं ना, वायरस जो है, वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है। एंटीबायोटिक जो है ना, वायरस के अगेंस्ट जो है वो कम इफेक्टिव है वायरस के। एंटीबायोटिक जो है ना, ह्यूमन बींग्स में ना डिजीज को, ह्यूमन बींग्स के अंदर डिजीज को ट्रीट करने काम आती है। ह्यूमन बींग्स के अंदर डिजीज को कन्वर्ट करने काम आती है। ओके, उसको ट्रीट करने काम आती है, उसके इलाज में काम आती है एंटीबायोटिक। ध्यान से सुनना, एंटीबायोटिक आर द केमिकल सब्सटेंस which are introduced into our body in the form of a tablet and capsule which prevent the growth of a microorganism, disease causing microorganisms known as antibiotic. Example, penicillin,
टेट्रासाइक्लिन, क्लोरम्फेनिक्यूल्स, एम्पिसिलिन, गैटिफ्लॉक्सासिन, काफ़ी एंटीबायोटिक हम मार्केट में उपलब्ध हैं। एक और भी है आपकी इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रिप्टोकाइनेज, ये आपकी काफ़ी एंटीबायोटिक है। स्ट्रिप्टोकाइनेज एंजाइम है, ये पेनिसिलिन, आपका टेट्रासाइक्लिन, क्लोरम्फेनिक्यूल्स। ओके, इसके बाद में आपका इसी एंटीबायोटिक के अंदर एक टॉपिक आता है कि एंटीबायोटिक को डॉक्टर रिकमेंड करता है तभी हमें लेनी चाहिए, डॉक्टर के रिकमेंडेशन के हिसाब से, प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से हमें लेनी चाहिए। ओके, सावधानियां एंटीबायोटिक की, जब आप एंटीबायोटिक का यूज कर रहे हो तो उसके लिए सावधानियां हैं। यूज ऑफ एंटीबायोटिक, तो यूज ऑफ एंटीबायोटिक कर रहे हो आप तो उसके लिए कुछ टर्म है, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। एक तो ये बता रहा क्या कि एंटीबायोटिक जो है ना किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की सहायता से ही हमें लेनी चाहिए। और एंटीबायोटिक का कोर्स है, किसी का 3 दिन का, किसी का 5 दिन का है, तो ये कंप्लीट कोर्स लेना चाहिए। नहीं तो अगली बार यदि वही एंटीबायोटिक लेंगे तो वो हमारे शरीर में काम नहीं करेंगी, इफेक्टिवनेस नहीं आएगा, वो हमें ठीक नहीं करेंगी। ओके, तीसरा, एंटीबायोटिक लेते समय हमें ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर डोज क्या लेना है, प्रॉपर डोज, फुल कोर्स लेना है, क्वालिफाइड डॉक्टर की सहायता से लेना है। और हमें अननेसेसरी एंटीबायोटिक नहीं लेनी है। एंटीबायोटिक जो है ह्यूमन बींग्स और एनिमल दोनों की डिजीज़ को ट्रीट करने का काम आती है। तो ये हमने पढ़ा दिया एंटीबायोटिक के बारे में। इसके बाद में आता है बेटा वैक्सीन। क्या आता है? वैक्सीन। वैक्सीन की डिस्कवरी एडवर्ड जेनर ने की थी, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बनाई थी। वैक्सीन है क्या? अभी कोरोना वैक्सीन मार्केट में आई हुई है, वैक्सीन होती क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सिंपल शब्दों के अंदर मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। वैक्सीन से हमें इम्यूनिटी मिलती है, वैक्सीन की डिस्कवरी एडवर्ड जेनर ने की थी। वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर जाएगी और एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करेगी। एंटीबॉडी का मतलब प्रोटीन बनाएगी। जब कोई बाहर से कोई जीव आएगा या कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएगा आपकी बॉडी के अंदर, तो वो एंटीबॉडी उसके ऊपर अटैक कर देंगी और उसको बीमारी फैलाने से रोक देंगी। ओके, तो वैक्सीन के बारे में 2 बातें। वैक्सीन की खोज जो थी, वैक्सीन की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। पहला पॉइंट यही है। कब की थी? 1798 में वैक्सीन की खोज की गई। तीसरी बात यहाँ पर नोट करें, मैं आपको ना एंटीबायोटिक से इम्यूनिटी मिलती है। क्या मिलती है? इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी कैसे मिलती है? क्योंकि हमारी बॉडी बनाती है एंटीबॉडी। क्या बनाती है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का मतलब होता है हमारी बॉडी प्रोटीन बनाती है। एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर होती है वाई शेप की। कैसी होती है? वाई शेप की। वैक्सीन की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की, जिसे माता कहते हैं, 1798 में की थी। वैक्सीन जो है ना हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी पैदा करते हैं। इम्यूनिटी कैसे पैदा होती है? हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन बनता है जिसका नाम है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है, जो फोटो होती है, वो वाई शेप होती है। क्या होती है? वाई शेप। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि वैक्सीन एक प्रकार की मेडिसिन है जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देती है किसी डिजीज के प्रति। जैसे हमने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन लगाई, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, तो ये वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर जाएगी। एक मेडिकल, हम ये कह सकते हैं एक मेडिसिन है। वैक्सीन आपकी एक मेडिसिन है, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर जाके, ये स्मॉल पॉक्स वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर जाके इम्यूनिटी देगी, हमें ताकत देगी। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता, जिसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं। ओके, इम्यूनिटी देगी और उसी किसी पर्टिकुलर डिजीज के प्रति देगी। यदि हमने ये वैक्सीन लिया है तो इसी स्मॉल पॉक्स डिजीज के प्रति ही हमारा शरीर क्या बनाएगा? एंटीबॉडी। क्या बनाएगा? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन। क्या बोलते हैं? प्रोटीन्स। ठीक है, तो हमारा प्रोटेक्शन हो जाएगा।
ये एंटीबॉडी जब भी आपके शरीर में स्मॉल पॉक्स का, यदि आपका स्मॉल पॉक्स का कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी को याद रहता है कि इस वैक्सीन से हमारी एंटीबॉडी कैसे बनती है, उसको मेथड पता होता है, उसको मेमोरी, उसको रास्ता, उसको पाथ याद होता है। जैसे कभी ये इन्फेक्शन होगा स्मॉल पॉक्स का, या आप ये कह सकते हो पोलियो वैक्सीन, ठीक है, जब भी कभी इन्फेक्शन होगा तो हमारी बॉडी ने एक बार एंटीबॉडी बना ली तो उसको मेथड पता लग जाता है। जैसे ही कोई इन्फेक्शन आएगा तो हमारी बॉडी तुरंत एंटीबॉडी बना लेगी, प्रोटीन बना लेगी, तुरंत उस पर अटैक कर देगी और हम सेफ रहेंगे। ओके, अब हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन की। अभी वैक्सीन के अंदर होता क्या है? वैक्सीन के अंदर आप इस बात को भी समझें कि अब जैसे कि ये आपकी वैक्सीन मार्केट में आई हुई है अलग अलग प्रकार की, जैसे कोरोना वैक्सीन भी आई हुई है। वैक्सीन में होता क्या है? वैक्सीन के अंदर हम जैसे कोरोना वायरस है इसी को हम कमज़ोर कर लेते हैं, इसी को कमज़ोर करके हम हमारी बॉडी में डाल देते हैं। ये इतना कमज़ोर है कि हमारी बॉडी में बीमारी नहीं पैदा कर सकता। ओके, ये वीक है। तो ये वीक है, ये हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस हुआ तो हमारी बॉडी इसको आइडेंटिफाई कर लेगी और बदले में बनाएगी एंटीबॉडी। क्या बनाएगी? एंटीबॉडी। तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। अब कोरोना वैक्सीन के अंदर कोरोना वायरस को कमज़ोर करके हमारी बॉडी के अंदर डाल देते हैं इंजेक्शन के माध्यम से, या फिर आप ओरली भी, माउथ के माध्यम से भी, ड्रॉपलेट के माध्यम से भी हम ले सकते हैं। तो अब ये आपकी बॉडी में चला जाएगा तो हमारी बॉडी आइडेंटिफाई कर लेती है। जैसे ही कोई बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो तुरंत हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना लेगी। क्या बना लेगी? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है? एक प्रोटीन, प्रोटेक्टिव प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन होता है। तो जैसे ही वो प्रोटीन बना लेगी, ये तो कमज़ोर था तो पहले से हमारी बॉडी ने ऑलरेडी प्रोटीन बना रखा है, एंटीबॉडी बना रखा है। यदि हम इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारी बॉडी को पता है भाई एंटीबॉडी कैसे बनता है, पहले से ही सेना तैयार है, तो हम इन्फेक्टेड नहीं होते। तो एक बार कोरोना वैक्सीन लगने से हमारा शरीर को मेथड पता लग जाता है कि कैसे हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनेगी। ओके, तो ये वैक्सीन की डिस्कवरी एडवर्ड जेनर ने की थी 1778 में की थी। वैक्सीन से हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्राप्त होती है। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोगों से लड़ने की क्षमता। इम्यूनिटी कैसे बनती है? हमारा शरीर एक प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन का नाम है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी आपकी रक्षा करते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। जैसे मैंने बताया, आपने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन ले ली तो हमारा शरीर प्रोटीन बनाएगा जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी से हमें क्या मिलेगी? इम्यूनिटी। जो वैक्सीन है वो उसी बीमारी के प्रति प्रोटेक्शन देगी। जैसे स्मॉल पॉक्स है तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन लिया तो स्मॉल पॉक्स के प्रति ही आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, उसी स्पेसिफिक काम करती है। काफ़ी वैक्सीन है, टाइफाइड वैक्सीन, हेपेटाइटिस वैक्सीन, टीबी वैक्सीन, टिटनस वैक्सीन। ओके, काफ़ी वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन। ओके, इसके बाद में स्टूडेंट आपका अगला आता है पेस्चुराइजेशन। पेस्चुराइजेशन क्या है स्टूडेंट? बहुत ही सिंपल मेथड है। फूड को प्रोटेक्टेड करते हैं, फूड को, मिल्क को प्रिजर्व करते हैं, मिल्क की लाइफ को बढ़ाते हैं। ठीक है, पेस्चुराइजेशन। पेस्चुराइजेशन का मतलब समझे आप क्या है? ये फूड प्रोटेक्शन का मेथड है, खाने की लाइफ को लंबा करने का तरीका है। प्रिजर्वेशन, क्या बोलते हैं इसे? प्रिजर्वेशन, खाने की लाइफ को लंबा करने का तरीका है। ओके, दिस इज द मेथड फॉर यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ए मिल्क इन बिग मिल्क डेयरी। मिल्क डेयरी के अंदर यूज करते हैं हम पेस्चुराइजेशन। कहाँ यूज करते हैं? मिल्क प्लांट के अंदर, मिल्क प्लांट में यूज करते हैं इस टेक्निक का। ओके, करते क्या स्टूडेंट? इसमें हम मिल्क को पहले गर्म करते हैं, 70 डिग्री पे गर्म करते हैं। ओके, उसको हमने हीट कर दे दी 70 डिग्री के ऊपर। वो मिल्क आपका गर्म हो गया तो इसको मैंने लिख दिया हॉट मिल्क। ओके, अब इस मिल्क को एकदम हम ठंडा कर देते हैं, कूल कर देते हैं 15 से 20 डिग्री से 15, इसको ठंडा कर देते हैं। एकदम गर्म किया और झटके से ठंडा किया।
तो ठीक है 80 to 70 डिग्री और 15 से 20 सेकंड के अंदर टू किल 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री पे मिल्क को हम हीट करते हैं। तो ये मिल्क आपका, इसके बाद में कूल करते हैं। कूल करने से क्या होता है, जो आपका मिल्क के अंदर जितने भी बैक्टीरिया थे एकदम पहले गर्म किया 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, उसके बाद में कूल किया तो जितने बैक्टीरिया थे वो मर जाते हैं। इस मेथड को बोलते हैं प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेशन। ठीक है, सिंपल बात है। पैस्चराइजेशन मेथड क्या कहता है? ठीक है, जस्ट हीटिंग है और हीटिंग के साथ कूलिंग है। हमने क्या किया, मिल्क को पहले 70 डिग्री के ऊपर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया और उसके बाद में कूल कर दिया। उसके बाद में हमने इसको स्टोर कर दिया, पैकेट में डाल दिया, मार्केटिंग कर दी। तो ये हो गया आपका पैस्चराइजेशन। क्या होगा? ये पैस्चराइजेशन। तो इससे ना मिल्क, ये मेथड मिल्क प्लांट में यूज करते हैं। मिल्क प्लांट के अंदर खाने की लाइफ को लंबा करता है। ओके, तो सिंपल सी बात है बेटा, पैस्चराइजेशन। इसके बाद में है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन भी बहुत ही सिंपल है। फर्मेंटेशन जो है एक ऐसा मेथड है जिसमें हम अल्कोहल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अल्कोहल। ठीक है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन ये आपके पास शुगर है। शुगर गन्ने के जूस के रूप में भी हो सकती है, शुगर आपकी गुड़ के रूप में भी हो सकती है, चीनी के रूप में भी हो सकती है। शुगर को ना शुगर से हम बनाते हैं अल्कोहल। इसमें डाल देते हैं ईस्ट। ईस्ट एक प्रकार की है फंगस। क्या है? फंगस। तो शुगर को ईस्ट की सहायता से अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। प्रोसेस का नाम है फर्मेंटेशन। क्या नाम है? फर्मेंटेशन। ठीक है, तो हम इस प्रकार याद कर सकते हैं कि शुगर को ईस्ट की सहायता से अल्कोहल में कन्वर्ट करना फर्मेंटेशन कहलाता है। फर्मेंटेशन कहलाता है। ओके, ये आपका हो गया अल्कोहल। अल्कोहल को हम शराब बोलते हैं। अल्कोहल का यूज सैनिटाइजर में किया जाता है, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए किया जाता है, सोलवेंट के रूप में किया जाता है। पेंट वूंट में सोलवेंट मतलब किसी चीज़ को घोलने के लिए किया जाता है। कफ सिरप में यूज किया जाता है। अल्कोहल का हम यूज की बात करें तो कफ सिरप में यूज किया जाता है। ओके, ये स्टूडेंट हमने कुछ टेक्निकल टर्म, हमने साइंटिफिक टर्म हमने पढ़ ली। एंटीबायोटिक क्या है, वैक्सीन क्या है, पैस्चराइजेशन क्या है, फर्मेंटेशन क्या है। ये पार्ट 2 है आपका चैप्टर 2 के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 3 होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।